आज इस वीडियो का जो पर्पस है वो थोड़ा सा अलग और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बहुत एक यूज़फुल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। देखिए, डिफाइन एज की जो शुरुआत हुई आज से 10-12 साल पहले, एक्चुअली उसके भी पहले, बट वो लंबा स्टोरी है, वो फिर कभी। जब हमने स्टार्ट किया तो हम जो स्टार्ट करने वाले लोग थे वो भी ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, जैसे मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है। और वहाँ ज़्यादातर एक जो कन्फ्यूजन था या एक एक्सपीरियंस था, वो इस तरह से था कि हम चार्ट्स एनालिसिस करते हैं, हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं, फिर हम रूल्स भी बनाते हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। सो आपने अगर डिफाइन एज को इसके पहले सुना है तो आपको हमेशा ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग या डिसिप्लिन ट्रेडिंग इसकी बार बार बात की है और इसी पे हमारा फोकस रहता है। ये हमारे एक्सपीरियंस से आया है। लेकिन जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे हर एक जन उसके लिए उतना ही कंफर्टेबल नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम चार्ट्स बाद स्टडी करेंगे और रूल्स अपनी जगह है, या सेमी थोड़ा सा रूल्स थोड़ा सा चार्ट्स, इस टाइप का अप्रोच रहता है। ये पूरे जर्नी में डिफाइन एज में लोग जुड़ते गए। जैसे हमारा एक जर्नी रहा है जहाँ हम प्रोडक्ट्स बनाते गए, सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड, मोबाइल एप्लीकेशन। फिर हम डिफाइन एज सिक्योरिटीज़ बना, जहाँ पे हम एक ब्रोकरेज हाउस भी बने और एक प्रोडक्ट और एजुकेशन के फोकस है जिस पे वैसा ब्रोकरेज हाउस। और इस जर्नी में लोग और जुड़ते गए। जैसे मेरे साथ राजू है आज इस वीडियो में, राजू रंजन ये जुड़े। इनका एक अपना पर्सपेक्टिव था, मैंने इनके साथ पहले भी काम किया था। फिर एपी सर भी है आज इस वीडियो में हमारे साथ, वो जुड़े। उनका तो ऑप्शन बेस्ड एक बहुत लंबा हिस्ट्री रहा है और ऑप्शंस के ऊपर चार्ट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डिफाइन एज वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने ये लॉन्च किया था। फिर जुड़े प्रसिद्ध श्रॉफ, इन्होंने रडार, जो अगर आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, एमएफ जोन, जो फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, ये पूरा एक तरह से उनका ब्रेन चाइल्ड है, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। फिर ब्रिजेश भाटिया, इनका और मेरा एक्चुअली दोस्ती बहुत पुराना है, लेकिन ये अपने आप में एक हार्मोनिक्स वगैरह चार्ट्स के एक्सपर्ट रहे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे तो हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हुआ है। तो इनका एक अपना पर्सपेक्टिव और अप्रोच है, वो डिफाइन एज में जुड़े अपने पर्सपेक्टिव के साथ। ये और भी लोग हैं, मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ बी कृष्ण कुमार को, आपने उनको सुना होगा बहुत वेबिनार्स में, पॉडकास्ट में। और रघुनाथ रेड्डी, जिनका कंट्रीब्यूशन है ऑप्स्ट्रा बिल्ड करने में। और विट्ठल शिंदे, जिनसे आपने सीखा होगा मार्केट पाठशाला में, मिले होंगे वहाँ आप उनसे। ये सारे लोग और भी बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स है। ये जो जर्नी रहा, ये सब जुड़े, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि हर एक का एक अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है और लाइक माइंडेड लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब हम बैठे, वो एक कंफर्ट है कि थॉट प्रोसेस सेम पेज पे है और एक्चुअली एक विलिंगनेस है कुछ कंट्रीब्यूट करने का, और वहां से फिर ये टीम अपना बनते चला गया है। आज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक आप उनको जानते होगे, आपने उनको यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा होगा। सो सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, वो डिफाइन एज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय ठक्कर जी। थैंक यू। इनके साथ भी मेरा काफ़ी टाइम से कॉन्वर्सेशन रहा है, हम सबका ही एक तरह से। और फिर कहीं कहीं बात करते करते हमें लगा कि अब इसके साथ आगे का जो जर्नी है वो साथ में काम कर सकते हैं और कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हैं साथ में यहाँ से, जो उनके तरफ से भी एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा और सारे जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं जो डिफाइन एज के साथ जुड़े, उनके लिए एक बहुत यूजफुल होगा जो बनेगा ये सबको लेके। सो थॉट प्रोसेस में भी अलाइन हुए हैं और डिस्कशन में काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। सो अब टीम में हमारे साथ विजय ठक्कर जी भी है डिफाइन एज के टीम में। और एक तो ये पर्पस था कि आपसे ये भी हम आपको बताएं कि अब ये टीम जो है वो इस तरह से एक्सपैंड हो रहा है और आपको इस आगे जाके इसका जो रिजल्ट है वो देखने मिलेगा डिफाइन एज के काम में। और दूसरा ये था कि जब हम लोग सब बैठ के बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम काफ़ी वैसे भी करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। सो एक ऐसा टॉपिक था जिसको लगा कि जब हम इंटरनल बात कर रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, सबके साथ वो बात होगा। तो ये टॉपिक था कि जो मैंने अभी आपको आइडिया दिया, एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग।
रूल बेस्ड में भी और आगे चीज़ें हैं, बिल्कुल एल्गो ट्रेडिंग तक का जर्नी है। बट ये चीज़ों में नॉर्मली हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल चॉइस और एक होता है लोग क्या प्रेफर करते हैं और क्या सही तरीका हो सकता है ये करने का। सो मैं चाहता हूँ अब विजय भाई आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आपने तो काफ़ी काम किया है और आई थिंक कैमरा जितना आपने फेस किया हम में से किसी ने नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रेफर्ड अप्रोच है लोगों का और क्या एक्सपीरियंस है और क्या होना चाहिए? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसा जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरे लिए, मुझे लगता नहीं है मैं उसके लायक का हूँ। बट बेसिकली आप लोगों ने मुझे नहीं जोड़ा है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अगर मैं ये बोलूँगा तो सच होगा। हम आपसे मतलब मैं 2 साल पहले मिला था आपसे। तब मैंने देखा था कि आपका जो अप्रोच है ना वो बहुत सिस्टमेटिक है और कहीं ना कहीं वो मेरे में नहीं था। तो मेरा अप्रोच बहुत ही मेरे इमोशंस को लेकर, मेरे माइंड को लेकर चलता था और ये सब चीज़ों में होता था, मार्केट में और पर्सनल लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें में। बट स्लोली स्टडीली जैसे आप काम करते हो, आप मैच्योरिटी लेवल पे आते हो, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। और अगर आपका प्रोसेस आपने बना दिया और आपने उसको चेक कर लिया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोसेस का आउटकम ये निकला है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में भी उसका आउटकम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है मार्केट में, तो फ़र्क पड़ेगा बट इतना लंबा फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आप पहले अपने हिसाब से करते थे। तो मैंने ये सोचा था कि आपके साथ मिलके कुछ ज़रूर करूँगा मैं। और आपको याद होगा 2 साल पहले भी हमारी बात हुई थी, फिर अभी रिसेंटली बात हुई। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपकी टीम में जुड़ा और आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है कि जितना हो सके आप लोगों से सीखूँ। जैसे सर को मैं बहुत साल से जानता हूँ, तो उनसे ऑप्शन, इनसे फंडामेंटल, आपसे भी बहुत कुछ सीखना है। तो आई फील कि मेरा एक अप्रोच है, उसको मुझे ऑटोमेटेड करना है। मतलब मेरे प्रोसेस है, वो प्रोसेस को मैं ऑटोमेटेड कैसे कर सकता हूँ। और अगर मैंने ये कर लिया तो बहुत जगह पे मेरा इमोशंस निकल जाएगा, और अगर मेरा इमोशंस निकल जाएगा तो मेरे बहुत डिसीजंस राइट हो सकते हैं। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैं उस चीज़ के लिए आपके साथ जुड़ा, है ना। उसमें मेरी भी एक पर्सनल इंटेंशन है, बट ऑब्वियसली आप लोगों के साथ सीखने मिलेगा। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप देखो कितने भी बड़े इन्वेस्टर है, जो भी है, उनका एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस के ऊपर वो हर टाइम काम करते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा आगे जाके और इम्प्रूव होता तो ज़रूर है, बट एक प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस तो ज़रूरी है ना। चाहे हो सकता है कि आप उसको पूरी तरह रूल बेस्ड ना कर पाओ, या हो सकता है नहीं हो सकता है, वो एक और डिस्कशन है, लेकिन वो है ज़रूरी, है ना। तो अब अगर जब हम कहते हैं कि मेरा प्रोसेस है और उसको मैं ऑटोमेट करूं तो मेरी चीज़ें आसान हो सकती है, तो अब जो हमने अभी तक ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के साथ जो काम किया है उसमें ये कहाँ आप लोगों को लगता है कि एक दिक्कत होती है? पहले तो प्रोसेस का क्लैरिटी शायद नहीं होता है, करेक्ट। और फिर उसको ऑटोमेट करना तो उसके बाद का जर्नी है। और जब मुझे लगता है कि हम कोई भी डिसिप्लिन ट्रेडर्स को मिले या बुक्स पढ़े, तो सब जगह हमने सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को, तो सब जगह हमने सुना होगा डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। शायद कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, फिर भी लोग डिसिप्लिन से काम नहीं कर पाते। ये क्यों होता है? अगर हम इसको थोड़ा सा एक जो है, जैसा विजय भाई अभी ये बोले कि इमोशन, एक होता है कि एक ट्रेड जब आप कर रहे हो ना, तो एक इमोशन रहित और इमोशन सहित। अगर आपका इमोशन अगर आ गया ट्रेड में, क्या होता है, सिंपल चार्ट स्टडी किए, ब्रेकआउट है, सब कुछ है, उसके बाद हमने ट्रेड भी डाल दिया। अब स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस के नजदीक आया, वहां पे इमोशन आता है, यार थोड़ा और नीचे करते हैं, वो भी स्टॉप लॉस जाएगा, और नीचे करते हैं। तो वहां पे जो होता है प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं होता है। जब आप उसी चीज को जो आपने सेट किया ना, उसी को ऑटोमेट कर दो, तो वहां पे इमोशन रहित थोड़ा हो जाता है। मतलब आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया कि यहाँ की ये इस लेवल के नीचे कटना है, या कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न हो सकता है, कोई इंडिकेटर हो सकता है, उसके नीचे, तो आपका उसमें
कुछ नहीं है, वो कट हो जाएगा। सो मेरा ये क्या कि जब जब कोई भी अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, कुछ भी अगर ना, इमोशन उधर बाहर का, जो भी करना है उसके पहले, ट्रेड से पहले अगर कर लो। करेक्ट है। तो ये इमोशंस नहीं होने चाहिए, ये तो है, बट इसको अचीव कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम बना के फिर उसको फॉलो भी तो नहीं नहीं, करते। उसमें मेरा एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। दो चीज़ें हैं, जैसे स्टॉप लॉस इन्होंने बोला ना, लोगों का एक मानना है जो फेल्ड ट्रेडर्स है, स्टॉप लॉस तो हिट होने के लिए होता है तो फिर क्यों चाहिए स्टॉप लॉस। ये बहुत पुराना लॉजिक है विच इज यूजलेस। स्टॉप लॉस तो हिट होने, स्टॉप लॉस मेरा हिट होके फिर ऊपर जाता है। ये एक जो बायस है कि कोई देख रहा है मेरा स्टॉप लॉस, कोई HNI या इंस्टीट्यूशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूशन को तुम्हारे स्टॉप लॉस से। पीपल हैव दैट वेरी बैड मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड कि मेरा स्टॉप लॉस किसी ने देखा और वो उड़ाने को आया नीचे। तो वो जो डिसिप्लिन की बात है, स्टॉप लॉस, इनफैक्ट अनदर पॉइंट, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ लेकिन एग्जिट करने का क्या ये और एक मैंने सुना है, वही वहां पे इमोशन का रोल है। आई वॉज स्लाइटली कॉन्ट्रा। हमारा बेस ही गलत है। जब एक्सपेक्टेड तेरे से। यहाँ पे कोई बुरी हार्मोनिक बन गया। नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा बेस ही गलत है। हम लोग कैश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंट्राडे के लिए लिया, नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट्स, आज नहीं तो कल भाव आ जाएगा। ये सेम पब्लिक रूल ऑप्शंस में अप्लाई करना चाहता है, फ्यूचर में अप्लाई करना चाहता है, फ्यूचर में अप्लाई करना चाहता है। आज नहीं तो कल भाव आएगा ना, मैं 2-4 रोल और कर लूंगा, M2M का प्रॉब्लम नहीं है। ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, देयर इज अ माइंडसेट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग इक्विटीज एंड ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो 100 रुपये में लिया ना, 90 हो गया ना, ठीक है ना, 2-4 महीने बाद तो भाव आ जाएगा। मार्केट तो इटर्नल बुल है। अभी सितंबर से अगर हम देखें तो इटर्नल बुल वाले भी तो खाली इटर्नल ही चल रहे हैं तो इटर्नल बुल वाले भी अभी M2M ही भर रहे हैं। इसलिए नाम चेंज किया क्या उसका इंटरनेट? नहीं तो एक जो है ना, जो था कि यहाँ की ये इमोशन जो है उसको कैसे कंट्रोल अगर किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। प्रोसेस बोलना आसान है, इमोशन को हटाओ, ये सब आसान है, लेकिन एक चीज जो जो हम अपने यानी एक्सपीरियंस पे ये हो रहा है कि अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस आप बार बार जो है रूल को फॉलो करो, हो सकता है नहीं होगा, वो जाएगा 1-2 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन उस पे अगर कंट्रोल धीरे 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 प्रैक्टिस से ही होता है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं है पॉसिबल। तो इमोशंस को ओवरकम करने का एक तरीका है कि उसको जितना हो सके आप रूल बेस्ड कर दो, प्रोसेस वाला कर दो, है ना, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन उसमें जो चैलेंज है वो ये है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो फॉर एग्जांपल मेरा एक रूल है यहाँ बाय करना और एक रूल है यहाँ सेल करना है, बीच में जब होता है और मैं बार बार उसको ऑब्जर्व करता हूँ, अभी बुक कर लूँ, अभी नीचे गया तो क्या, सडनली कुछ न्यूज़ फ्लैश आ गया, ये चीज़ें जो प्रोसेस को शायद फॉलो करने से वो नहीं होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ शायद स्ट्रगल करते हैं। नहीं, बट हम लोग इतने सब बैठे हैं तो सबने पहले दिन में तो रूल नहीं बना दिया ना। इट टेक few years to build your rules. मुझे मेरा Borrowed system and created system में फर्क है ना। This generation is looking for borrowed system और उसको फॉलो करने में फिर डिसिप्लिन में इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ा विलन एक है कि कोई भी सिस्टम, आजकल एक बड़ा पॉपुलर टर्म है बैक टेस्ट। तो बस बैक टेस्ट इतना अच्छा था पिछले 3 साल में, तो बस आई एम गोइंग टू फॉलो इट। लेकिन वो बैक टेस्ट, इनफैक्ट परसों मैंने ट्वीट किया कि बैक टेस्ट जब करते हो 3 साल या 5 साल 10 साल जो भी है, तब किसी का ट्वीट रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास कुछ नहीं, वो चैट पे था ही नहीं। लेकिन अभी वही सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, आज बाय करना है, सडनली आ रही ये तो $1 लाख का वीज़ा का प्रॉब्लम है, मेरा IT में बाय आया है, तो वो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन आप जो बैक टेस्ट जो अगर कोई करता है ना, वो उसको एक कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही सेम रिटर्न आगे हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इधर बैक टेस्ट आप मैनुअल करो, बैक टेस्ट ऑटोमेट करो, लेकिन करना तो पड़ेगा कि हाँ कि क्या जो हम सिस्टम देख रहे हैं या कुछ भी अगर सोच रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। करना पड़ेगा, सवाल ही नहीं, आई एग्री। what I believe is कि बैक टेस्टिंग तब ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब आपको ट्विक करना है सिस्टम में। तो आप कुछ एक पैरामीटर चेंज किए तो आप बैक टेस्ट करके देखोगे कि यहाँ पे ये चेंज किया तो कितना मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आया या कितना ड्रॉ डाउन आया या वॉट एवर जो भी दूसरा पैरामीटर आया।
तो व्हाट आई बिलीव इज कि जब बैक टेस्ट तब करो कि जब आपको कुछ ट्विक करना है, कुछ ट्विक करके आपको कुछ इम्प्रूव करना है, आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को एनहांस करना है, तब बैक टेस्टिंग इज मोर हेल्पफुल। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग अभी बताऊँ ना इंसिडेंट, मतलब रिसेंटली जो मैं और देख रहा हूँ, अब मोमेंटिफाई में लोग बैक टेस्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी ऑफ लेट क्या आ रहे हैं कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है मोमेंटिफाई के, ये अभी बहुत ऊपर है, एक बार बुक कर लूँ क्या? या ये मेरे 15 स्टॉक्स है, उसमें से 4 नीचे, बाकी के ऊपर, ये 4 को रिप्लेस कर दूँ क्या ना? दीज आर द क्वेश्चंस। या अभी ये जो करंट ये चल रहा है उसका कैसा इम्पैक्ट आएगा, तो मैं मोमेंटिफाई पोर्टफोलियो का क्या करूँ, है ना? अब ये क्या है, ये इन लोगों ने बैक टेस्ट भी किया हुआ इसको 10 साल 15 साल 25 साल तक, ये सारा उधर से कन्विक्शन आने के बाद स्टार्ट किया है। और हम लोग जो अपने वीडियोस में भी बोलते हैं, या मैंने बुक में भी लिखा है, यही लिखा है कि बैक टेस्ट एक आपको आइडिया देता है, उससे कन्विक्शन आता है। एग्जैक्टली फ्यूचर वैसा नहीं होता है, वो सब चीज़ें होती, शायद उन्होंने सुना भी है, पढ़ा भी, और वो समझते भी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मन में, अच्छा कहीं कहीं तो सिर्फ एक सुनना चाहते हैं कि कुछ मत कर, स्टिक कर। वो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ओवर टाइम ये सीखा है। यू नीड अ काइंड ऑफ वैलिडेशन सब करने के बाद भी, बट वो एक और टॉपिक है। लेकिन ये करने के बाद भी क्यों हिलता है डिसिप्लिन? कहीं ना कहीं फोकस जो है हमारे करंट पोर्टफोलियो पे है, P&L पे है, मतलब वो दिमाग से निकल गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मेरा विजन तो लॉन्ग टर्म है। स्टार्ट करता है तो 3 से 5 साल का विजन है, या चलो एक ट्रेडिंग में भी आता है, प्रोसेस होता है, तो ट्रेडिंग में भी पैसा ऐसा थोड़ी बनता है कि रोज रोज प्रॉफिट होगा, नहीं होता ना। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल दूं, मैंने एक स्टडी किया था। आप वो डेली P&L देखते हो ना, तो वो जैसे ही ग्रीन रेड होता है, सो डेली आप देखो तो ऐसा लगेगा ये सिस्टम तो ट्रेड ही नहीं कर सकते, बिकॉज महीने में 20 दिन में से आपके 15 दिन लॉस में है। ओवर 6-8 महीने, 1 साल 2 साल का अगर आप देखोगे, इस टाइप का पूरा लाल 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 ही दिखता है स्क्रीन पे। वही स्ट्रैटेजी को आप डेली का आप वीकली कर दो, सो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ वीक्स थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी है वीक्स में। इसी को मंथली कर दो तो सडनली दिखेगा अरे ये तो अच्छा सिस्टम है ना। और ईयरली कर दो तो देयर इज नो नेगेटिव ईयर। क्वार्टरली कर लो तो हार्डली एनी नेगेटिव क्वार्टर। तो सडनली ये इससे क्या हो गया कि सिस्टम प्रॉफिटेबल है, लेकिन डेली बेसिस पे जाके अगर आप प्रॉफिट लॉस देखोगे तो शायद इसको कैरी नहीं कर पाओ। यही चीज सिस्टम में या इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम बार बार अगर P&L देखते हैं तो शायद वो नहीं होता है, तो वो अचीव करना शायद डिफिकल्ट है। बेसिकली व्हाट यू मीन टू से इज कि सिस्टम बना दिया है, ऑटोमेट कर दिया है, तो उसको माइक्रो मैनेज मत करो, लुक फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। क्योंकि माइक्रो मैनेज करने जाएंगे तो फिर ये इमोशंस आएंगे कि शुड वी बुक प्रॉफिट और शुड वी होल्ड ऑन टू द लॉसेस। तो दैट इज द बॉटम लाइन, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। वो जिंदगी ना मिला तो दोबारा वाला थ्रिल नहीं मिलता ना। मोमेंटिफाई का जब एग्जांपल ये अभी बात हुई, तो जब शुरू हुआ अबाउट 4-5-6 मंथ बैक, तो शुरू में हमको कॉल्स आने लगे, अरे इसने तो मेरे 10 स्टॉक जो प्रॉफिट में वो रखे, बाकी लॉस वाले निकाल दिए, वो तो रखो ना। वो दैट वाज द आइडिया, निकालने चाहिए। मैं 2009 से मार्केट में हूँ, 2011 से खुद का काम करके आगे धीरे धीरे ऐसे कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि लोगों को जब लॉस होता है ना तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो जल्दी निकल जाते हैं। तो ये भाई ने भी सही बोला कि जो लोगों का अप्रोच है ना बेस ही गलत है। मतलब हमारे यहाँ पे लॉस बुक करने को गलत माना जाता है, और हम हमारी गलती एक्सेप्ट करें तो हम ऐसे फील करते हैं कि हमसे कुछ बड़ी गलती हो गई। बट या मैंने लाइफ में इवन मार्केट से मैंने ये सीखा है, इनफैक्ट वो मैंने अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है कि अगर कुछ गलती होती है ना तो सामने से माफ़ी मांग लो। और वो अगर आप पोर्टफोलियो में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बच सकते हो। और ये चीज़ मैंने एक्चुअली आपके फर्म में मैंने देखा है कि आप रूल्स की बात करते हो, प्रोसेस की बात करते हो, जहाँ पे ज़्यादातर लोग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। बट आई फील कि जैसे ब्रिजेश भाई ने बताया कि लोगों के प्रोसेस बनने में ही सालों लग जाते हैं। तो मैं फ्रैंकली आपको बोलूँ 2011 से मैंने सीखना शुरू किया। 2017 तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या फॉलो करना है, क्योंकि मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा था। मैं कभी इंट्राडे कर रहा था, कभी BTST कर रहा था,
कभी मैंने ऑप्शंस में ट्रेड कर लिया, कभी कहाँ कर लिया, बट आफ्टर 2017 मुझे समझ में आया कि मुझे किस चीज़ को फॉलो करना है, और मैं अभी भी वो चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, और यही अभी मैं वो स्टेज पे आया हूँ कि अभी ये चीज़ को और इम्प्रूव करना है, तो इससे इमोशंस हटाने पड़ेंगे, इससे M2M रोज देखना हटाना पड़ेगा, और अगर ये चीज़ मैंने अचीव कर ली तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर और ट्रेडर। एक तो आपका वो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि गलती मानो, मतलब स्टॉप लॉस या एग्जिट या बुकिंग लॉस, मतलब गलती मान लिया भाई ये नहीं है। और इनफैक्ट ये आप कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर का जर्नी, पोर्टफोलियो सब कुछ पढ़ोगे, ऐसा होता है कि उसमें लूजिंग ट्रेड्स या लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, नहीं हो सकता, राइट। बट कहीं ना कहीं एज ए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव उसको सही टाइम पे काट देने से बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो आई थिंक ये भी सब लोग जानते हैं, बट आइडियली इसमें गलती मानना में लोगों को क्यों प्रॉब्लम होता है, वो दे स्टार्ट ब्लेमिंग इट ऑन द मार्केट कि मेरी गलती नहीं थी, मार्केट उल्टा कर रहा है, फिर वो ईगो प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जिसको प्रोसेस बना के आगे मार्केट में ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करना है, उसके लिए मेरे हिसाब से डिफाइन एज इज़ द राइट प्लेस। हाँ, मतलब सी एक और होता है कि आप जब बिजनेस करते हो, डिफाइन एज का पर्पस क्या है अल्टीमेटली, अगर हम ये बात करें ना, तो हम तो जो बार बार ये डिस्कस करते हैं, पर्पस ये भी हो अल्टीमेटली ये चाहता है ना कि एक म्यूचुअली विनिंग जर्नी हो, मतलब लोगों का बेनिफिट हो, तब तो रियल कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी बिजनेस बाय प्रोडक्ट है। अब लोगों के बेनिफिट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनको डिसिप्लिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में कैसे उनको ला पाए, क्योंकि ये तो हम सब कहीं ना कहीं कन्विंस्ड है अंदर से ना कि अगर डिसिप्लिन से फॉलो करेगा जो भी करेगा, सो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सवाल हम ऑडियंस पे ही छोड़ते हैं क्योंकि किसी को डिसिप्लिन लाना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब जिम जाना बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी सिखा सकते हैं, डिसिप्लिन सिखा नहीं सकते, वो खुद सीखना पड़ता है, राइट। बिकॉज हम कितना भी प्रोसेस बना ले, पर वो प्रोसेस को चलाना तो वही पर्सन को है, राइट, क्योंकि उसके पास वो बटन है स्टॉप और ऑन और ऑफ का, राइट। तो मेरा आप लोगों के साथ जुड़ने का रीज़न भी यही है कि अब तक मैं बहुत चीज़ें कर चुका, और ठीक है अच्छे से हो रही है सब चीज़ें, पर इट इज़ नॉट प्रोसेस ड्रिवन। बट अब आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी एज अ प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर और इन्वेस्टर, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ रह के मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। जब आप अपना जर्नी उसका स्टार्ट कर रहे हो तो और भी लोगों का वैसे ही जर्नी स्टार्ट कराते हैं। वैसा ही होगा, मेरी जर्नी से लोगों की जर्नी शुरू होगी, और शायद हम कुछ लोगों को प्रोसेस ड्रिवन काम करा सके। तो यही एक मोटिव है। बाकी आइडियाज़ है ऐसे टॉपिक पे हम और थोड़ा डिस्कशन करें। अगर आपको ऐसे कुछ लगता है कि डिफाइन ऐसे टीम में हम कोई टॉपिक्स डिस्कस करें तो आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या टॉपिक्स हम करें। हम इंटरनली तो ऐसे ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं, सो वो हम करेंगे इसके आगे। इमोशन की बात की और थ्रिल की बात की। मेरे आई एम क्रिकेट फैन, सबको मालूम है। तो दो लोग मेरे दिमाग में आते हैं, एक धोनी और एक विराट कोहली। विराट कोहली मतलब थ्रिल। धोनी का 2011 में 2 अप्रैल को जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जीतने के लिए जो 6 मारा, उसके बाद उसका चेहरे पे देखो नो इमोशंस, लगा ही नहीं कि इसने अभी 6 मारा है। इनफैक्ट इंडियंस है मोर इमोशंस देन धोनी। तो वो दिखाता है आपकी मैच्योरिटी। वो दिखाता है कि अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, और आपने अगर कुछ लूज किया है तो भी आपका एक्सप्रेशन वैसा ही होना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लेवल पे अगर कोई ट्रेडर पहुंच जाता है तो मेरे हिसाब से उसने धोनी का नाम लेके राजू खुश होते बिहेवियर। यस इसके साथ कंक्लूड करते हैं, और डिस्कशन ऐसे बहुत सारे वो हम ऑफ कैमरा कंटिन्यू करते हैं इसको, और ये भी करते हैं हार्मोनिक करने का कि नीचे बाय करने का ऑब्जेक्टिव। आज भी सुबह सुबह ये बुलिश लग रहा है, मतलब कुछ तो कंफर्मेशन आ रहे थे चार्ट पे, मोमेंटम आने दे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।